कक्षा षष्ठी सामाजिक विज्ञान विषय अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक का अंतिम भाग दूसरा। हम जो आदि मानव से पाषाण युग से आगे बढ़ते हुए एक स्थायी जीवन की ओर तक हमने पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। एक नवीन जीवन शैली, एक मनुष्य जो कि घुमंतु में था मानव, वह धीरे धीरे नदियों के किनारे पर रहकर स्थायी जीवन जीना उसने शुरू कर दिया। अब उसने नवीन जीवन की शैली को अपनाया जो उसका स्थायित्व था, जहाँ उसने अपने को एक जगह पर रखकर और अपने साथ पशुपालन करना है, कृषि करना है और खेती करना है, यह उसने शुरू किया। पर वह ऐसी जगह उसने देखी जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो तथा जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी हो, और इसके साथ साथ उसको और हिंसक जंगली जानवर हैं इनसे भी उनकी सुरक्षा हो सके, ऐसे स्थान उसने नदियों के किनारे पाए और आवागमन के भी साधन उसमें बन सकते थे। नदियों से भी जाने के लिए दूसरी जगह पर नई जीवन शैली में उसने स्थायित्व में पहले उपजाऊ मिट्टी को खोदकर उसमें अनाज बोया। अनाज की पहचान कर उसने गेहूँ हो सकता है, चावल, बाजरा इत्यादि हैं जो बीज उसने जमीन में डाले, और खरपतवार उसके बाद उसमें उगने वाली खरपतवार को हटाना, अनचाहे पौधे जो कि फसल के साथ उग जाते हैं उनको उसने हटाना शुरू किया, क्योंकि फसल तभी अच्छी हो सकती थी जब खरपतवार को हटाया जा सके। सुरक्षा की उसकी फसल की सुरक्षा हो सके, जानवरों से इनसे फसल की सुरक्षा हो सके, और इसके बाद में चिड़िया है, इस प्रकार के जो पक्षी हैं वो चुगे दाने को न चुग सके, इसकी सुरक्षा के लिए उसने अपने प्रयत्न किए। फसल पैदा होने के बाद उसके भंडारण के लिए बड़े बड़े मिट्टी के जो कोठियाँ मिली हैं, बड़े बड़े बर्तन मिले हैं, जिसमें उसने आवश्यकता के बाद सूखे अनाज का उसने भंडारण करना शुरू किया। चलते चलते खाद्य जानवर थे, जानवर को उसने पाला, अपने पालन में बनाया। इसमें बकरी हो सकती है, भैंस हो सकती है, गाय हो सकती है, जो पालतू जानवर, बैल हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, ऐसे जानवर थे। चलते फिरते खाद्य भंडार थे जिनको चराने के बाद में और जिनसे दूध प्राप्त होता, मांस आदि प्राप्त वह कर सकता था, और उन जानवरों से बोझा ढोना है या उन पर सवारी करना है इत्यादि चीजें वो कर सकता था। इस प्रकार उस जो चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में उनसे है जो दूध इत्यादि, मांस इत्यादि प्राप्त करता। ऐसे ही जो अवशेष हैं जानवरों के, उसमें आधुनिक कश्मीर है, पश्चिम उत्तर में यहाँ राजस्थान और राजस्थान के साथ पाकिस्तानी वाला भाग, इसमें प्राप्त हुए हैं जानवरों के अवशेष, हड्डियों के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। पूर्वी भारत में जो बड़े जो झुंड थे और झुंडों के साथ मनुष्य द्वारा पलायन उस समय किया जाता, वो पूर्वी भारत में और दक्षिण भारत में जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाया जाता, और इसके लिए वहाँ जानवरों के अवशेष हड्डियाँ प्राप्त हुई है। अवशेष उसे प्राप्त हुए हैं जिससे है कि जानवरों के उसके जीवन में कितनी उसकी जानवरों की महत्ता उसके जीवन में रही होगी, यह उसके अवशेषों से पता पड़ता है। स्थायी जीवन की ओर में बुर्जोम उसने कुछ घर ऐसे भी बनाए हैं, जैसे कि उसने कश्मीर के बुर्जोम में ऐसे घर मिले हैं जो कि उसने ऊपर जमीन से ऊपर न बनाकर जमीन से नीचे गड्ढों में बर्फीली हवाओं या इन चीजों से बचने के लिए उसने जमीन के नीचे घर आदि बनाए हैं। ऐसे राजस्थान के मेहरानगढ़ में जीवन और मृत्यु के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो उसके मनुष्य के काम आने वाले मिट्टी के बर्तन
बर्तन बड़े बड़े, इसके साथ चौकोर प्रकार के यहाँ बसे हुए शहर आदि की इनकी घरों की जानकारी मिलती है। कब्र भी एक मिली है, जिस कब्र में भाई पशुपालन की ओर संकेत मिलता है कि मनुष्य है जो पशुओं के साथ कितना उस प्रकार अपनत्व भाव था। और इसमें कब्र में मनुष्य के साथ बकरी के दफन के भी अवशेष उसे मिले हैं। इसके साथ अभ्यास प्रश्न है। पहला, प्रारंभिक मानव के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? प्रारंभिक मानव के अवशेष हमें महलगढ़ से मिले हैं। उसके बाद कब्र में मानव के साथ किस पशु के अवशेष मिले हैं? तो पालतू जानवरों की ओर यह जो साक्ष्य उपलब्ध होता है कि कब्र में उसके साथ बकरी या फिर कहीं पर ऐसी जगह पर कुत्ता भी उसके साथ कब्र में उसके साथ दफनाया हुआ है, जिससे उसके जो जानवर है उसकी महत्ता का पता पड़ता है। अनाज का भंडारण कैसे किया जाता था? बड़े बड़ी कोठियां बनाई जाती थी और कोठियों में उन अनाजों को बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते, जिनमें आवश्यकता के बाद जो अनाज का भंडारण वहाँ किया जाता, जिससे वह साल भर है उसको काम में ले सकता था। खेती करने वाले लोग एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों नहीं रहते थे? इसका भी कारण यह है कि वहाँ जमीन है जो ज्यादा उपजाऊ नहीं रह पाती थी। इस कारण है जो लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान, नए स्थान की ओर पलायन कर जाते थे। ऐसी परिस्थितियां आज भी पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग कृषि के नाम से और दक्षिणी राजस्थान में वालरा कृषि के नाम से ऐसे हमें जानकारी आज भी प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ पर वो पेड़ पौधे और आज झाड़ फूक को सबको इकट्ठा करके जलाते और जलाने के बाद में पेड़ों को काटने के बाद जलाते, जलाने के बाद में और उस स्थान पर राख को वहाँ बिखेर देते और बिखेरने के बाद उसमें बीज को डाल देते और बीज को डालने के बाद में उसमें पानी डालते और उससे बहुत अच्छी उसको फसल प्राप्त होती। 1-2 साल ऐसी क्रिया करने के बाद वह स्थान ज्यादा उपजाऊपन नहीं रह पाता था, इसलिए नए स्थान की ओर कृषि के लिए चल दिया करते थे। ऐसे लोग घुमंतु कृषि के लिए भी जाने जाते थे। आज भी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण राजस्थान के उदयपुर यहाँ जो आदिवासियों द्वारा कृषि की जाती है उसे वालरा के नाम से जाना जाता है। इन प्रश्नों को आप अपनी रफ कॉपी में या आपने जो कॉपी बना रखी है उस कॉपी में आप उतारेंगे।